नमस्कार दोस्तों, सरल मैथ में आपका स्वागत है। मैं हूं शिशिर शर्मा और एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ्स कंटिन्यू कर रहे हैं हम। चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 3.6 से स्टार्ट कर रहे हैं हम। तो देखिए इसमें हमें क्या करना है फ्रेंड्स। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशंस बाय रिड्यूसिंग देम टू ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ओके, हमें जो इक्वेशन दे रखी है उसको हमें रिड्यूस करना है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसको फिर सॉल्व करना है। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या तरीका। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 1/2x प्लस 1/3y इक्वल टू 2 और सेकेंड इक्वेशन है 1/3x प्लस 1/2y इक्वल टू 13/6। अब देखिए इस टाइप की इक्वेशन है, इसको हमको लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, 1/x को कुछ सपोज कर लेते हैं। सो लेट, हमने क्या करा, लेट 1/x इज इक्वल टू u मान लिया एंड 1/y v। देन द एबो इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस एज, क्या हो जाएगा देखिए, 1/x की जगह पे हम u पुट कर देते हैं तो u/2 हो जाएगा, 1/y पे v तो v/3 और इधर है हमारे पास 2। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन ये क्या हो जाएगा देखिए, ये इधर u/3 और 1/y को हमने v माना है, v/2 और इधर है 13/6। अब इसको एलसीएम लेके हैं, सॉल्व कर लीजिए। तो एलसीएम आएगा 6, तो 6 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12 हो जाएगा, 6 × 2 12 और इधर हो जाएगा 3u और 2v। तो 3u + 2v इज इक्वल टू 12। इक्वेशन 1 ये हमारे पास रिड्यूस हो चुकी है, अब रिड्यूसेबल फॉर्म में है। इधर भी एलसीएम 6 आया तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा तो इधर 13 बचेगा और 2 उधर जाएगा, 2u + 3v इज इक्वल टू 13। तो ये दो इक्वेशंस रिड्यूस हो चुकी है लीनियर इक्वेशंस में। अब इनको सॉल्व करना है। नाउ हम सॉल्व किसी भी मेथड से कर सकते हैं, अगर आपको स्पेसिफाई नहीं किया है तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करते हैं। देखिए ओके फ्रेंड्स, नाउ वी विल सॉल्व दिस इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये पहले हम इसको लिख लेते हैं, 3u + 2v और 12 को LHS में लाएंगे तो -12 इज इक्वल टू 0 और 2u + 3v और 13 को इधर लाएंगे तो -13 इक्वल टू 0। अब सॉल्व करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो सबसे पहले u, हम ये u वाली टर्म हाइड कर लेते हैं, छुपा लेते हैं इस टाइप से, और यहाँ जब u/में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 × -13 -26 और -3 × -12 तो -36। तो ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम माइनस लगाते हैं फिर कोष्टक में जो वैल्यू मल्टीप्लाई करते हो, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। v/, इसको छुपा लीजिए अब, तो 2 × -12 तो -24 माइनस कोष्टक में -13 × 3 -39 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो +39 और फिर इसको छुपा लीजिए तो 1/3 × 3 9 -2 × 2 4। सॉल्व कर लीजिए, इधर बचेगा 10, यहाँ बचेगा 15 और यहाँ बचेगा 5। अब एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे हम, तो u/10 इज इक्वल टू 1/5, तो 5 और 2 10 कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स तो u आ जाएगा 2। और एक बार इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो v/15 1/5 5 3 या 15 तो v आएगा 3। हैंस द आंसर इस, आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। आपका आंसर क्या आ चुका है, u इज इक्वल टू 2 आया है, v इज इक्वल टू 3। अब u को हमने क्या माना था, 1/x इज इक्वल टू 2, क्योंकि u को हमने 1/x माना था तो x कितना मिल जाएगा 1/2। और y को हमने क्या माना था, v को हमने क्या माना था 1/y, तो 1/y इज़ 3। ओके, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, y इज इक्वल टू 1/3। हैंस अब आपका आंसर आ चुका है, x और y की वैल्यू आ चुकी है 1/2 1/3। सो दिस इज मेथड टू सॉल्व बाय reducing them to linear equation. Now let us see next part. Okay friend, now let us see second part. Second part क्या दे रखा है आपको, 2/√x plus 3/√y is equal to 2 और सेकेंड इक्वेशन है 4/√x minus 9/√y is equal to -1। अब हमने लेट कर लेते हैं, लेट 1/√x is u and 1/√y is v। सो द गिवन इक्वेशंस कैन रिड्यूस एज, इसको हम रिड्यूस करके कैसे लिखेंगे अब, 2 × u, क्योंकि 1/√x u माना है, प्लस 3 × v इज इक्वल टू 2। सेकेंड इक्वेशन है 4u minus 9v इज इक्वल टू -1। नाउ अब हम इसको फिर से लिख लेते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 2u + 3v, 2 इधर जाएगा तो -2 इज इक्वल, ये हो गया 1। दिस इज इक्वेशन 1 ये है, इज इक्वल यहाँ पर 0 है।
सेकेंड इक्वेशन है 4u माइनस 9v और 1 इधर आएगा तो प्लस 1 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। अब आपको आता है सॉल्व कर लीजिए इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जब आप अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, u अपॉन 15 इज इक्वल टू v अपॉन माइनस 10 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 30। अब एक बार इनको इक्वेट करेंगे हम, ओके। तो u अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन माइनस 30, तो 15 से कैंसिल होगा -2 टाइम्स, तो u मिलेगा 1 अपॉन -2 और v मिलेगा आपको v इज इक्वल टू -10 अपॉन -30, सो 1 अपॉन 3। हैंस u आपको मिल गया 1 अपॉन -2। देयरफॉर अपन ने u को क्या माना था, हमने u को माना था, ये देखिए मैं आपको बताता हूँ, हमने u को सपोज क्या किया था 1 अपॉन अंडर x इज इक्वल टू 1 अपॉन -2। अब दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दी क्योंकि अंडर x है तो इसको बाहर निकालने के लिए हम स्क्वायर करते हैं। तो इधर स्क्वायर करेंगे तो x मिलेगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 4, तो x की वैल्यू हो गई 4। सिमिलरली v हमारे पास क्या आया है 1/3, तो 1 अपॉन अंडर रूट y इज इक्वल टू 1/3 है, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दीजिए तो आपको क्या मिलेगा y इज इक्वल टू 9। हैंस आंसर आ गया 4 और 9। ओके फ्रेंड्स, तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट। क्या दे रखा है आपको 4/x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 और 3/x माइनस 4y इज इक्वल 23। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर y तो लीनियर है, ओके, इसलिए हमें लीनियर इक्वेशन की तरह ही है, इसलिए हमें यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है। लेकिन x को हमें लीनियर लेके आना है, तो अपन क्या करेंगे 1/x इज इक्वल टू u मान लेते हैं और y को हम सिर्फ v मान लेते हैं, ओके। तो इक्वेशन हमारे पास क्या हो जाएगी 4u प्लस 3v और माइनस 14 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1। और इधर हो जाएगा 3u माइनस 4v और 23 इधर आएगा तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास इक्वेशन हो गई 2। हमने अप्लाई द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल तरीके से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए इसको छुपा लीजिए तो आपको क्या मिलेगा 3 इंटू -23 माइनस 69 और इधर मिलेगा -14 इंटू 4 तो 56। v के अपन में आएगा -42 प्लस 92 और इधर आएगा 1 अपॉन -16 माइनस 9। सॉल्व कर लीजिए u अपन -125 इज इक्वल टू v अपॉन 50 इज इक्वल टू 1 अपॉन -25। इसको इक्वेट कर दीजिए तो u मिल जाएगा आपको 5 और u अगर आपका 5 आ गया है, ओके, तो 1/x इज इक्वल टू u 5 माना था, हैंस x इज 1/5। v मिल जाएगा आपको यहाँ से -2, ओके, और अगर v -2 तो y हमने क्या माना था v माना था तो -2। थस आवर सॉल्यूशन इज x इज 1/5 एंड y इज -2। दिस इज योर सॉल्यूशन। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट पार्ट। ओके फ्रेंड्स, फिफ्थ पार्ट देखते हैं। 5/x माइनस 1 प्लस 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 6/x माइनस 1 माइनस 3/y माइनस 2 इज इक्वल टू 1। अब हमें इसको रिड्यूस करना है लीनियर इक्वेशन में, तो 1/x माइनस 1 को हम u मानते हैं, 1/y माइनस 2 को हम v मानते हैं, ओके। अब तो क्या हो जाएगा 1/x माइनस 1 को u माना तो यहाँ पुट कर दिए तो 5u और y माइनस 2 1/y माइनस 2 को v माना पुट कर दिए तो 1 इंटू वी इज इक्वल टू 2। इधर हो जाएगा 6u माइनस 3v इज इक्वल टू 1। इसको रिड्यूस कर लिए और फिर हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो पहली इक्वेशन क्या है 5u प्लस v माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। 6u माइनस 3v माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। सॉल्व कर लिए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। हमें आता है बिल्कुल सिंपल, कैसे हम सॉल्व करते हैं देखिए। u अपॉन, इसको छुपा लिए u वाले टर्म को, तो 1 इंटू -1 दैट इज -1 माइनस 3 इंटू -2 -6, तो माइनस बाहर जो आएगा वो आएगा माइनस, तो -6। v अपॉन v के टर्म छुपा लीजिए तो 6 इंटू -2 -12 -5 इंटू -1 प्लस 5। 1 अपॉन, इसको छुपा लीजिए कॉन्स्टेंट वाली टर्म को, तो जाएगा 5 इंटू -3 -15, 6 इंटू 1 माइनस में -6। सॉल्व कर लीजिए तो u अपॉन -7 इधर मिलेगा v अपॉन u अपॉन -7 इज इक्वल टू v अपॉन -7 इज इक्वल टू 1 अपॉन -21।
इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये मिल जाएगा आपको u इज इक्वल टू 1/3, v मिल जाएगा 1/3। ओके, अब इसको मिलने के बाद में हमने जो सपोज किया था उसको आपको सॉल्व करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपका आंसर नहीं आएगा। तो हमने क्या किया था, 1/x-1 u दैट इज़ 1/3। ओके, तो x - 1 इधर आएगा और 3 इधर जाएगा, तो x - 1 इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 4। सो दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड्स, x इज इक्वल टू 4 इज आंसर। सिमिलरली 1/x - 2 इज इक्वल टू v माना, दैट इज 1/3, तो y - 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, ये जाता है इधर ऊपर और ये जाता है इधर, तो y - 2 3 आया, 2 इधर जाएगा माइनस में तो प्लस हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 5। हैंस आवर आंसर इज x की वैल्यू 4, y इक्वल टू 5। दिस इज योर आंसर। ओके फ्रेंड, नाउ लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ लेट अस सी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में आपको क्या दे रखा है, 7x - 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 5, 8x + 7y अपॉन xy इज इक्वल टू 15। अब इस टाइप को हम कैसे रिड्यूस करना है, देखिए वे है, पहले हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो 7x अपॉन xy माइनस 2y अपॉन xy इज इक्वल टू 15, और यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा तो 7 अपॉन y, यहाँ y कैंसिल हो जाएगा तो -2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इसको हम करेंगे अलग अलग सेपरेट, तो मिल जाएगा 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल टू 5। अब देखिए इसको हमने क्या किया था, इस टाइप की इक्वेशन कैसे रिड्यूस किया था, 1 अपॉन x p मानते हैं, 1 अपॉन y q मानते हैं। सो आवर इक्वेशंस कैन बी रिड्यूस एज, हमने क्या किया है, y को 1 अपॉन y को q माना है, तो 7q माइनस 2p, क्योंकि 1 अपॉन x को p माना है, और ये 5 इधर आएगा तो -5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या हो जाएगी, 8q प्लस 7p माइनस 15 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन हो गई हमारे पास 2। दिस इज सेकेंड इक्वेशन, 1 नहीं है। ओके, अब हम जानते हैं इस टाइप की इक्वेशन को बिल्कुल सिंपल तरीके से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए p अपॉन, इस टर्म को छुपा लीजिए, 7 इंटू -15 -105 प्लस क्यों आएगा, क्योंकि माइनस आएगा और कोष्टक में जब इनका मल्टीप्लाई किया तो माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 8 इंटू -5, और बाहर जो माइनस था वो प्लस हो जाएगा तो 40। क्यू अपॉन, इस टर्म को छुपा लीजिए, क्यू अपॉन 7 इंटू -5 -35 -2 इंटू -5 प्लस 30, और 1 अपॉन, इसको छुपा लीजिए, -2 इंटू 8 -16 -7 इंटू 7 49। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, देखिए ओके फ्रेंड्स, अब हम जब इसको सॉल्व करते हैं हमें क्या मिलेगा, इन दोनों को हम इक्वेट करेंगे तो p इज इक्वल टू -65 1 -65 1, q इज इक्वल टू v1, दोनों एक ही मिला है। अब हमने जो सपोज किया था 1 अपॉन x इक्वल टू p दैट इज़ 1, तो x इक्वल टू 1, 1 अपॉन y इज इक्वल टू q दैट इज़ 1, तो y इक्वल टू 1, हैंस अवर सॉल्यूशन इज़ 1 1। ये आपका आ गया सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आपको सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं हम। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट 6th, 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। ये भी इस पहले जैसे ही है, इसको हम अपॉन में ले लेते हैं अब इस पूरे को, तो xy है तो यहाँ x कैंसिल हो जाएगा, तो 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x इक्वल टू 6। ओके, दिस इक्वेशन। अब इसको, और जो दूसरी इक्वेशन है वो उसको भी हम इस टाइप से करते हैं, xy यहाँ अपॉन में चला जाएगा तो हो जाएगा 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x इक्वल टू 5। अब हम वही करते हैं, पुट करते हैं 1 अपॉन x u 1 अपॉन y v, तो इक्वेशन रिड्यूस होएगी इस फॉर्म में, 3u प्लस 6v माइनस 6 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, और 4u प्लस 2v माइनस 5 इक्वल टू 0 इक्वल टू 2, ये सॉरी इक्वेशन 2। अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सॉल्व कर लीजिए बिल्कुल ईजी तरीके से, आप हमें पता है सॉल्व करेंगे आप इस टाइप से, तो आपको क्या मिल जाएगा, u1 मिल जाएगा, v 1/2 मिल जाएगा। 1 अपॉन x को u माना था दैट इज़ 1, तो x 1 आ गया, 1 अपॉन y इज इक्वल टू v माना था अपन ने, तो 1/2 है, तो y 2 आ गया। हैंस आवर सॉल्यूशन इज 1 and 2। तो इस टाइप से बिल्कुल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी नेक्स्ट। ओके फ्रेंड्स, 7th and 8th दो पार्ट और बच्चे देखते हैं हम। 10 अपॉन x प्लस y प्लस 2 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू 4, 15 अपॉन x प्लस y माइनस 5 अपॉन x माइनस y इज इक्वल टू -2। अब यहाँ पर जो भी अपॉन में इसको 1 अपॉन, इसको अपन u और v मान लेते हैं, 1 अपॉन x प्लस y u एंड
1/x-y = v मान लिया, तो अब अपनी इक्वेशंस क्या हो जाएगी, 10u + 2v ओके = 4 A1 इक्वेशन, और 15u - 5v = -2 इक्वेशन 2। अब इसको हम क्या करते हैं, वेरिएबल रिमूविंग मेथड से सॉल्व करते हैं। ओके, तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1, ये जो 1 है इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और इक्वेशन जो 2 है उसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको 5 से करें तो क्या मिल जाएगा, देखिए इक्वेशन 1 को हमने क्या करा, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, एंड हाँ एक और चीज़, एडिंग द 2 इक्वेशन, उन दोनों को हम फिर ऐड भी करेंगे हम। ओके फ्रेंड्स, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय किससे करें हम, 5 से। ओके, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ओके, तो मैं पहले इक्वेशन ये जो है 2 वाली है ओके फ्रेंड ध्यान रखना, ये इक्वेशन 2 है, मैं इसको पहले 2 वाली लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 2 से। तो 15 × 2 30 -5 × 2 10, और इधर -4, ये है मेरी इक्वेशन 2। जो तो 2 वाली थी उसको मैंने पहले लिख दिया, और जो 1 वाली इसको बाद में लिख रहा हूँ और 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 5 × 10 50 + 5 × 2 10v, और इधर 20। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ, ये देखिए ऐड कर रहा हूँ, तो ये 10 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 80u, और यहाँ बचेगा 16u से। अब यहाँ मुझे u की वैल्यू मिल जाएगी 16/80 1/5। ओके, तो ये मेरी जो इक्वेशन है u मुझे क्या मिल जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ से ये u मिल जाएगा मुझे। ओके, हाँ पहले मैंने क्या करा, ये कर लिया। अब ये मुझे 1/5 मिला, तो यहाँ पे मैंने देखिए अब 1/x + y को मैंने u माना था, देखिए ऊपर, तो ये u क्या आया मेरा, 1/5 आया। अब जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो x + y मुझे क्या मिल गया, 5, इक्वेशन 3। ये नेक्स्ट इक्वेशन आ गई 3 यहाँ से। ओके, ये आ गई मेरी नेक्स्ट इक्वेशन। और जब u की वैल्यू 1/5 आई है, ओके, तो v की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ रख दीजिए, u की वैल्यू रख दीजिए अब 1/5, तो v की वैल्यू होगी 1। यहाँ से कैसे, यही फ्रॉम इक्वेशन 1 से, जब मैंने u की वैल्यू 1/5 पुट की। तो अब v की वैल्यू अगर आ गई, तो v मैंने क्या माना था, 1/x - y = v माना, दैट इज़ 1 आ गया। और जब 1 आ गया तो इक्वेशन क्या होगी, x - y = 1, इक्वेशन 4। ये 3 और 4 इक्वेशन आ गई। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, एडिंग दिस टू इक्वेशन 3 and 4 वी गेट 2x = 6, x = 3। ओके, ये आ गया मेरा इक्वेशन, x की वैल्यू आ गई। अब जब x की वैल्यू आ गई है तो किसी में भी पुट कर दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 4 से, y कितना मिल जाए, x - 1 दैट इज़ 3 - 1 दैट इज़ 2। हैंस आवर सॉल्यूशन इज़ 3 and 2, ये आपका सॉल्यूशन आ गया। So this is part 7th. Okay friends, now let us see last part of question number 1, part 8. 1/3x + y plus 1/3x - y is equal to 3/4, and 1/2 bracket में 3x + y minus 1/2 3x - y is equal to -1/8। पुट कर दीजिए 1/3x + y को p and 1/3x - y को q। सो आवर इक्वेशंस आर क्या हो जाएगी, p + q = 3/4 इक्वेशन 1, और सेकेंड इक्वेशन p/2 - q/2 = -1/8। अब हमारे पास ये दो इक्वेशन है। ओके, पहली इक्वेशन है p + q = 3/4, ये 1, और दूसरी है, इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो p - q = -1/4, ये इक्वेशन 2। हम इनको सॉल्व करते हैं, ऐड करते हैं, एडिंग 1 and 2। जब हम ऐड करेंगे तो q कैंसिल हो जाएगा, तो 2p मिलेगा, और इधर मिलेगा 3/4 माइनस, जो हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2p = 3/4 - 1/4 दैट इज़ 2/4 दैट इज़ 1/2। यहाँ से p आपको मिल जाएगा 1/4। अगर p मिल गया है तो किसी भी इक्वेशन में p की वैल्यू पुट कर दिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो q मिल जाएगा 1/2। तो p और q मिल गया है। सो आवर ओरिजिनल इक्वेशंस क्या हो जाएंगी, देखिए यहाँ पर 3x + y =
4 इक्वेशन 3 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इज इक्वेशन 4। ये 3 और 4 आ गई। अब इनको ऐड कर दीजिए। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट 6x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम y वी गेट -2y। सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम 4। देखिए 3 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3x कैंसिल हो जाएगा, तो -2y बचेगा, इधर बचेगा -2, तो y की वैल्यू आ गई 1। हैंस आवर आंसर इज x इज 1, y इज 1। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 2। ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.6 कंटिन्यू कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज ए पेयर ऑफ लिनियर इक्वेशन एंड सॉल्व देम। ओके, हमें सॉल्व करना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर in 2 hours and upstream 4 kilometer in 2 hours. Find her speed of rowing in still water and speed of current. ओके, जो ऋतु है वो क्या करती है, 20 किलोमीटर 2 आवर्स में रो करती है। ओके, डाउन स्ट्रीम मतलब पानी की तरफ, पानी के साथ में, और अप स्ट्रीम उसके अपोजिट 4 किलोमीटर रो करती है 2 आवर्स में। तो हमें उसकी स्पीड निकालना है शांत सतह में, मतलब शांत पानी में, जब पानी फ्लो नहीं हो रहा, बह नहीं रहा है, और स्पीड ऑफ पानी की भी निकालना है, करंट की भी निकालना है। सो लेट द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज x किलोमीटर पर आवर। हमने जब शांत पानी में उसकी, स्थिर पानी में उसकी स्पीड मान ली x, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। ओके, सो नाउ स्पीड ऑफ ऋतु वाइल रोइंग अप स्ट्रीम, जब वो पानी के साथ रोइंग कर रही है तो उसकी, सॉरी, अप स्ट्रीम मतलब वो अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है जब वो, तो उसकी स्पीड हो जाएगी x माइनस वाई। ओके, किलोमीटर पर आवर। एंड डाउन स्ट्रीम मीन्स फ्लो के साथ जब जा रही है, वो पानी के साथ तैर रही है, तो x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हो गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या कंडीशन क्या है, हम जानते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। तो 20 किलोमीटर चलती है वो 20, और स्पीड 2 इंटू एक्स प्लस वाई। ओके, क्योंकि जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है तो उसको कितना टाइम लगता है, 2 आवर्स, तो 2 और स्पीड कितनी है, x प्लस वाई, और डिस्टेंस कितना है 20। इससे आपको इक्वेशन मिलेगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। ऑल्सो सेकेंड कंडीशन, जो वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती है, तो 4 किलोमीटर्स को टाइम डिस्टेंस करना है, और स्पीड जो उसकी x माइनस वाई, और टाइम लगता है 2 आवर्स। तो इससे आपको सेकेंड इक्वेशन मिल जाएगी। आपको ये दोनों इक्वेशन जब मिल जाती है, आपको जब इक्वेशन मिल गई दोनों, ओके, जब वो फ्लो के साथ मतलब डाउन स्ट्रीम जाती है, तो उसको क्या मिलता है, 20 किलोमीटर चलती है वो, और 2 घंटे लगते हैं, और स्पीड x प्लस वाई। और जब उसके अपोजिट जाती है तो 4 किलोमीटर चलती है, टाइम 2 आवर लगता है, और स्पीड x माइनस वाई। इसको जब हम दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमें इस टाइप से लीनियर मिल जाती है। अब हमें इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालना है। ऐड करते हैं, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट 2x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 6। फ्रॉम इक्वेशन 1 y इज इक्वल टू 4, तो x और y हमें मिल गया है। हैंस द स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर इज 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज 4 किलोमीटर पर आवर। दिस इक्वेशन कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी थर्ड पार्ट। इसके हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। रोही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। ओके फ्रेंड्स, जो रोही है वो 300 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है, इसमें से कुछ तो वो ट्रेन से और कुछ बस से जाती है। ओके, अब शी टेक्स 4 hours, उसको 4 घंटे लगते हैं, इफ़ शी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। अगर इफ़ शी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से चलती है एंड रिमेनिंग बाय बस, शी टेक्स 10 minutes लॉन्गर, तो उससे ज़्यादा लगता है जो पहले लगा। फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड द बस। तो हम मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इज़ y किलोमीटर पर आवर।
अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ओके, 60 डिस्टेंस कितना 60 अपॉन स्पीड किससे करा उसने 60 किलोमीटर वो ट्रेन से चलती है, तो 60 अपॉन एक्स, क्योंकि ट्रेन की स्पीड कितनी है एक्स, प्लस अब जो बचा हुआ है कितना टोटल 300 माइनस 60 अपॉन बस से करती है, अपॉन बस की स्पीड क्या है वाई, तो उसको कितना टाइम लगता है 4 आवर्स। ये इक्वेशन 1। अब सेकेंड कंडीशन, जब वो 100 किलोमीटर चलती है, इफ़ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन, तो 100 अपॉन एक्स प्लस टोटल तो 300 चल रही, 300 माइनस 100 अपॉन वाई, तो उसको कितना टाइम लगता है, इससे जो पहले लग रहा था उससे 10 मिनट कम लगता है, मतलब 4 घंटे में से आपको 10 मिनट्स माइनस करना है, तो आपको मिल जाएगा 25.6, इक्वेशन 2। अब ये आ गई आपके पास इक्वेशन, इसको रिड्यूस कर लिए, 1 अपॉन एक्स इक्वल टू यू, 1 अपॉन वाई इक्वल टू वी। सो हमारे पास वो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, कन्वर्ट कर लिए इसको, तो यहाँ 60u प्लस 240v और 4 को इधर ले आएंगे, -4 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन 60u प्लस 1200v माइनस 25 इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। ये 3 और 4 है। अब इनको सॉल्व कर लीजिए बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब जब सॉल्व करेंगे तो आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी, u अपॉन -6000 प्लस 4800 इज इक्वल टू v अपॉन -24000 प्लस 1500 इज इक्वल टू 1 अपॉन 72,000 माइनस 144,000, ये मिल जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए तो u की वैल्यू 1/60, v की वैल्यू 1/80 मिल जाएगी। अब u और v आ गया, तो सो x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 60, क्योंकि 1/x u माना था और 1/y v माना था, v मिल जाए आपको, y मिल जाएगा 80। हैंड द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड बस आर 60 मीटर पर आवर एंड 80 मीटर पर आवर, ये आपको स्पीड मिल जाएगी। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट अस सी, इसके पहले वाला हमने छोड़ दिया था, वो कर लेते हैं हम सेकेंड पार्ट। दिस इज आपका आंसर आ चुका है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन 2। 2 वुमेन एंड 5 मैन कैन टुगेदर फिनिश एन एम्ब्रॉयडरी वर्क इन 4 days। 5 आदमी और कितनी 2 वुमेन, 2 लेडीज़ और 4 मैंस जो है 4 दिन में काम पूरा करते हैं, जबकि वाइल 3 वुमेन, जब 3 वुमेन रहती हैं और 6 मैन रहते हैं तो उन्हें 3 दिन लगते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाय 1 वुमेन अलोन टू वर्क एंड 1 मैन अलोन। तो एक आदमी और एक औरत को अकेले जब वो काम करेंगे 1 सिंगल, तो कितना टाइम लगेगा हमें निकालना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के हम कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम सपोज कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाय वुमेन टू कंप्लीट द वर्क अलोन इज एक्स। अगर हमने क्या माना है, टोटल नंबर ऑफ डेज एक लेडीज़ को, एक वुमेन को कंप्लीट करने में एक्स लगते हैं, एंड नंबर ऑफ डेज टेकन बाय मैन टू कंप्लीट द वर्क इज 5। देयरफॉर वर्क डन बाय वुमेन इन 1 day, एक दिन में एक औरत को, एक वुमेन को जो टाइम लगेगा वो 1/x लगेगा। और इसी प्रकार से वर्क डन बाय मैन इन 1 day इज 1/y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, अब जब एक दिन का काम 1/x है एक वुमेन का, तो कितने 2 वुमेन का कितना आएगा 2/x प्लस 5 मैन का कितना आएगा 5/y। और ये कितने दिन में काम करते हैं 4 दिन, 4 दिन में, तो 4 से मल्टीप्लाई करके, तो 4 इंटू ब्रैकेट में 2/x प्लस 5/y, और ये कंप्लीट हो गया 1 पूरा वर्क, तो 1। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन इस टाइप से आपको मिल जाएगी, 2/x प्लस 5/y इज इक्वल टू 1/4, इक्वेशन 1। ऑल्सो सेकेंड कंडीशन, अगर 3 वुमेन तो 3/x प्लस 6 मैन तो 6/y, और कितने दिन में कंप्लीट करते हैं 3 days में, तो 3 से मल्टीप्लाई करना है, ये काम कंप्लीट हो गया, 1 day पूरा, 1 वर्क पूरा कंप्लीट हो गया। इसको आप सब इक्वेशन बना लीजिए, तो 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1/3, इक्वेशन 2। ये देखिए आपको इक्वेशन मिल चुकी है और आपको इसको रिड्यूस करना है, तो रिड्यूस कर लीजिए, 1/x p मान लिए, 1/y q मान लिए। सो और इक्वेशन 1 इंटू आर 2p प्लस 5q इज इक्वल टू 1/4, ओके, और 3p प्लस 6q इज इक्वल टू 1/3। इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 इधर चला जाएगा तो 8p, देखिए क्या हो जाएगा 8p प्लस 20q माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3 हमारी हो गई। इसको भी कर लीजिए तो 9p प्लस 18q माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई सॉल्व करते हैं हम,
तो क्या मिलेगा, इसको छुपा लीजिए, तो P अपॉन 20 इंटू -1 -20 माइनस 18 इंटू -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 18। Q अपॉन, इसको छुपा लीजिए, 9 इंटू -1 -9 माइनस 8 इंटू -1, तो प्लस हो जाएगा 8, और इक्वल टू 1 अपॉन, इसको कॉन्स्टेंट टर्म को छुपा लीजिए, 8 इंटू 18 144 माइनस 9 इंटू 20 180। सॉल्व कर लीजिए तो P मिलेगा आपको यहाँ से 1 अपॉन 18, Q मिलेगा आपको, थोड़ा सा ऊपर करता हूँ मैं, पॉज कर देता हूँ, यहाँ से आपको P मिल जाएगा 1 अपॉन 18, Q मिल जाएगा 1/36। अब P और Q आ गया तो X और Y यहाँ से निकाल लीजिए, तो X मिल जाएगा 18 और Y मिल जाएगा 36। ओके, ये मिल गया। अब इसका मतलब क्या हुआ, हैंस द टाइम टेकन बाय वन वुमेन, जो हमने माना था X, वो हो गया टू फिनिश अ वर्क अलोन इज 18 डेज एंड दैट ऑफ वन मैन इज 36 डेज। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है 3.6। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।